राधा रानी जब छोटी थी अपनी सखियों के साथ में खेला करती थी, तो सखियों के साथ जब भी खेलती थी तो कुकिंग वाला खेल खेलती थी। कीर्तिदा से मांग मांग के ले आएंगी, आज हम ये बनाएंगे कृष्ण के लिए, आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता था, कुछ भी खेल शुरू होना है उससे पहले रूम के किसी कॉर्नर में कृष्ण के विग्रह स्थापित किए जाते थे, उन पर फूल चढ़ा दिए जाते। अब उनके सामने खेल होगा, कुछ भी खेल खेलना है तो पहले कृष्ण का विग्रह चाहिए, उनके चरण खूब अच्छे से उनको डेकोरेट करके तब जो है अब खेल प्रारंभ हुआ। सारी गोपियाँ राधा रानी मिलके अब कुकिंग वाला खेल चालू हुआ। तो एक दिन ऐसे ही खेल रही थी तो ऐसे में दुर्वासा मुनि आ गए। दुर्वासा मुनि को देख करके सहेलियां सब डर गई। लंबी दाढ़ी है वो देख करके वो घबरा के सब छोटी छोटी कन्याएं थी 2-2 3-3 साल की, ऐसा भाग गई। राधा रानी नहीं, वो वहाँ बैठी रही। तो दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा कि देखो आज हम तुम्हारे हाथ से खीर खाएंगे। जैसे बच्चों का दिल बहलाने के लिए वो खेल रही थी, वही कुकिंग वाला तो गेम ही चल रहा था। तो बोले हमको खीर खिलाओ बना करके। बच्चों से जैसे बात की जाती है ऐसे करना। अब वो पहुंच गई मैया के पास, कीर्तिदा के पास। मैया साधु आए हैं। बोलेंगे अच्छा तो फिर क्या करें, साधु आए हैं, कह लेंगे वो खीर मांग रहे हैं तो खीर का सामान दे दो। खीर का सामान मैया ने निकाल के दिया। तो उसमें बढ़िया सुगंधित चावल और दूध, चीनी, मीठा कुछ दिया होगा, चीनी तो उस समय थी नहीं, तेज पत्ता, खीर में तेज पत्ता भी डाला राधा रानी ने, और किशमिश, इलायची, कपूर भी हल्का सा डालते हैं। वो भीमसेनी कपूर, ये वाला कपूर नहीं, इसमें तो वैक्स रहता है, वो प्योर कपूर होता है। हाँ ये सिंथेटिक है। और भीमसेनी कपूर इससे 10 गुना कीमत का आता है, बहुत महंगा होता है। तो अब राधा रानी ने अपने हाथ से छोटे छोटे बर्तनों में ऐसे खेल में कुछ खीर बनाई, बढ़िया ऑफर किया कृष्ण को। उसके बाद दुर्वासा मुनि को दिया। दुर्वासा मुनि ने पहले सूंघा तो जैसे समाधि लग गई उनकी, भगवान में मन एकदम एकाग्र हो गया। सूंघते ही बिल्कुल ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि लगा कि अब दुनिया में कुछ भी नहीं, सब भूल गए वो, केवल वो खीर की सुगंध से। और जब उसको उन्होंने टेस्ट किया तो कहने लगे कि ये तो बिल्कुल अमृत को तो इसने मात कर दिया, ये अमृत कुछ नहीं होता है, ये है वास्तविक। अब वो उसका टेस्ट लेकर के समझ गए कि ये जो है गोलोकेश्वरी है। अभी तक मालूम नहीं था, चले आए थे तो घूमते घामते, गृहस्थों के यहाँ साधु लोग आते ही रहते हैं, तो उनके यहाँ भी आ गए थे। देखा लड़की खेल रही है, कुकिंग का खेल खेल रही है, सब तो सहेलियाँ की चली गई, तो कहने लगे बनाओ मेरे लिए। और बना के जब खिलाया तो समझ गए कि गोलोकेश्वरी है ये, खीर के टेस्ट से समझ गए। ये है गोलोकेश्वरी महालक्ष्मी। इस दुनिया में तो कोई भी और ऐसी खीर बना ही नहीं सकता। भाव दशा को प्राप्त हो गए इतना कह कर, और इतने प्रसन्न हुए, ये बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। खीर खाई प्रसन्न एकदम, और कहने लगे कि हम तुमको एक वरदान दे रहे हैं
कि तुम्हारे हाथ से तुम कुछ भी बनाओगी ना, तो वो अमृत को भी मात करने वाला होगा। अमृत उसके आगे कुछ नहीं होगा। और जो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खा लेगा, उसकी लंबी आयु होगी, दीर्घायु वाला हो जाएगा, और दीर्घायु तक उसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगी, वृद्धावस्था हो जाए चाहे कुछ हो जाए, और उसकी ब्यूटी कभी कम नहीं होगी, उसकी प्रसिद्धि कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वह इतनी बड़ी आयु का और जो है फुल स्ट्रेंथ वाला, फुल ब्यूटीफुल, तो फिर उसका तो नाम होने लगेगा दुनिया में। दिन प्रतिदिन ये सारी चीज़ें उसकी बढ़ती चली जाएंगी, उसकी आयु के साथ साथ उसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी, आयु के साथ उसका बल बढ़ेगा, उसका यश बढ़ेगा। ये वरदान दे दिया कि जो तुम्हारे हाथ का बना खा लेगा उसकी ये स्थिति हो जाएगी। तो अब ये बात फेमस होने लग गई, बरसाना में फेमस हुई। उसके बाद जो है घूमते घूमते पहुंच गए वहाँ नंदगांव। यशोदा ने सुना, जब यशोदा ने सुना तो आई कीर्तिदा के पास, हमारे लड़की को राधा रानी के हाथ का खिला दो, लेकिन इसको हमारे घर ले आओ और ये हमारे घर में आके कुकिंग करें और मेरा लल्ला जो है इसके हाथ का खाए, तब ये हमेशा सुंदर रहेगा और हमेशा यूथफुल रहेगा। ये जो हमेशा नवल किशोर बने हैं वो राधा रानी के हाथ का खाने के कारण हुए हैं। ये दुर्वासा मुनि का वरदान था राधा रानी को। और बाद में जटिला जो उनकी सास थी राधा रानी की, उसने भी सुना, अब उसने भी तो खिलाया सबको, जटिला को भी खिलाया, अभिमन्यु को भी खिलाया, वो भी फेमस हुए, वो भी सुंदर बने रहे, कृष्ण का अंश था। तो राधा रानी को ले आए और कि उन्होंने बनाया और कृष्ण को खिलाया। और फिर दोनों की दोस्ती हो गई, यशोदा और कीर्तिदा की। अब कभी यशोदा कृष्ण को लेकर गोदी में पहुंच गई, कभी वो लेकर के आ गई राधा रानी को गोदी में लेकर के। इस तरह से राधा और कृष्ण के मिलन की व्यवस्था दुर्वासा मुनि ने कर दी इस वरदान के माध्यम से। और कृष्ण का जो नवल किशोर स्वरूप है वो उनके आशीर्वाद से राधा रानी जो है खिला रही हैं, इसलिए है राधा रानी की कृपा थे गिरवर लिए उठा है, इसका बल बढ़ रहा है ना, खा रहा है राधा रानी के हाथ का। कुछ माखन को बल बढ़े हो, कुछ गोपन करी सहाय, और राधा रानी की कृपा थे गिरवर लिए उठा है, इसका क्या क्रेडिट है? उसको कोई क्रेडिट नहीं। ये तो दुर्वासा मुनि की जय। क्या तो व्यवस्था की है उन्होंने इनके मिलन की।